भारत के रंग होली। रात का समय, डिनर के बाद परिवार ड्राइंग रूम में बैठा है। आरव और मीरा स्कूल प्रेजेंटेशन भारत के त्योहार की तैयारी कर रहे हैं। पापा, हमारी टीचर ने हमें भारत के त्योहारों पर प्रेजेंटेशन देने को कहा है। बिल्कुल, भारत को त्योहारों की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर मौसम अपने साथ उत्सव लेकर आता है। जैसे दिवाली अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। नवरात्रि में हम देवी माँ की आराधना करते हैं। ईद उल फितर रमजान के खत्म होने का पर्व है और क्रिसमस यीशु मसीह के जन्म का त्योहार है। लेकिन मेरा सबसे पसंदीदा त्योहार तो होली है। क्या आप इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं? अरे वाह, होली रंगों का त्योहार। मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसे क्यों, कब, कैसे और कहाँ मनाया जाता है। होली अच्छाई की बुराई पर विजय और वसंत ऋतु के आगमन का पर्व है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हम पुरानी गलतफहमियां भूलकर, क्षमा करके और नए सिरे से खुशियां शुरू करें। क्या होली के पीछे कोई कहानी भी है? हाँ, सबसे प्रसिद्ध कथा है प्रहलाद, उसके पिता हिरण्यकशिपु और उसकी बुआ होलिका की। हिरण्यकशिपु एक शक्तिशाली राजा था जो चाहता था कि सभी लोग उसी की पूजा करें, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। क्रोधित होकर राजा ने उसे कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को प्रहलाद को अष्टदिग्गज 8 हाथियों द्वारा कुचलने का आदेश दिया, लेकिन उनके दांतों ने उन्हें छूते ही टूट गए। प्रहलाद को घातक सांपों से भरे कमरे में रखा गया था, जो कि किंवदंतियों के अनुसार उन्हें काटने के बजाय उनके लिए एक आरामदायक बिस्तर बना। प्रहलाद को एक चट्टान या पहाड़ी की चोटी से फेंक दिया गया था, लेकिन भूमि या कुछ संस्करणों में स्वयं विष्णु ने उसे बचा लिया था। होलिका, जिसके पास एक जादुई शॉल था जो उसे आग से बचाता था, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन प्रहलाद की अटूट श्रद्धा के कारण वह बच गया और होलिका जल गई। तो इसलिए लोग होलिका दहन करते हैं? हाँ, इस अग्नि प्रज्वलन को होलिका दहन कहते हैं, जो बुराई के नाश का प्रतीक है। अच्छा, एक और सुंदर कथा श्री कृष्ण और राधा की भी है, जहाँ बाल कृष्ण ने खेल खेल में राधा पर रंग लगाया था। यही परंपरा आज भी चलती है, जब हम रंगों से खेलते हैं। होली मार्च में हिंदू महीने फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, लेकिन मथुरा और वृंदावन में यह विशेष रूप से भव्य होती है और आज यह दुनिया भर में भी मनाई जाती है, जहाँ जहाँ भारतीय समुदाय रहता है। पहले दिन शाम को लोग होलिका दहन के लिए इकट्ठा होते हैं। अगले दिन रंग वाली होली होती है। लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, पानी छिड़कते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और गुजिया जैसी मिठाई बांटते हैं। यह त्योहार खुशी, एकता और प्रेम का संदेश देता है। और ये मत भूलना कि बॉलीवुड फिल्मों में होली कितनी खूबसूरती से दिखाई जाती है। हाँ, मैंने कितने सारे रंग बिरंगे होली गाने देखे हैं। होली के सबसे आइकॉनिक गानों में से एक है रंग बरसे फिल्म सिलसिला, जिसे अमिताभ बच्चन ने गाया है। वो गाना तो होली का एंथम बन गया। एक और लोकप्रिय गाना है होली के दिन फिल्म शोले, जिसमें पूरा गांव मिलकर जश्न मनाता है। और बलम पिचकारी फिल्म ये जवानी है दीवानी कौन भूल सकता है। यह दोस्तों के साथ मॉडर्न होली की मस्ती दिखाता है। मुझे बलम पिचकारी बहुत पसंद है। बॉलीवुड होली के दृश्य का इस्तेमाल भावनाएं दिखाने के लिए करता है। कभी रोमांस, कभी दोस्ती, कभी कहानी में बड़ा मोड़। रंग इस बात का प्रतीक होते हैं कि दिल की छुपी भावनाएं सामने आ जाती है। तो बच्चों, होली सिर्फ रंग उड़ाने का त्योहार नहीं है, इसका आध्यात्मिक अर्थ भी है। श्रद्धा से बुराई की हार, वसंत का स्वागत और खुशियों का प्रसार। और सांस्कृतिक रूप से यह त्योहार गीतों, फिल्मों, परंपराओं और यादों के जरिए पीढ़ियों को जोड़ता है। मुझे होली का इंतजार नहीं हो रहा। मुझे भी। हमारी प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट होगी। याद रखना, होली का सच्चा रंग प्रेम और एकता है। और हाँ, सुरक्षित और पर्यावरण हितैषी रंगों के साथ होली की हार्दिक शुभकामनाएं।